भगवान आपका भला करे। अच्छा किया मुफ्त प्रसाद रख दिया। राजू ने बिना सोचे 2 बड़े कौर मुंह में डाल लिए। उसे क्या पता था कि वो खाना नहीं, एक अदृश्य राक्षस निगल चुका था। उसी रात बस डिपो के पीछे सुनसान कोने में राजू जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कैसी जलन है? खिचड़ी में क्या डाला था? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अचानक उसे लगा जैसे पेट के अंदर कुछ सरक रहा है, जैसे कोई चीज त्वचा को अंदर से ठेल रही हो। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। तो कोई है? पेट फट रहा है, बचाओ! उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। सुबह उसकी लाश मिली। पेट के अंदरूनी हिस्से से जैसे जोरदार दबाव पड़ा हो, पर बाहर कोई हथियार का निशान नहीं। शहर के शमशान घाट पर राजू की चिता तैयार हो चुकी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि मौत अजीब थी। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। भीड़ से थोड़ा दूर एक साधारण सा आदमी बैठा था। सादा धोती कुर्ता, चेहरे पर शांति, आंखों में अजीब गहराई। लोग उसे मुनि अगस्त कहते थे। पंडित शिखर धीरे से उसके पास आए। अगस्त जी, ये कैसी मौत है? कोई जहरीली चीज भी नहीं मिली, कोई निशान नहीं, पर पेट ऐसे जैसे अंदर से कुछ फटा हो। अगस्त ने दूर से ही शरीर को देखा, फिर अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रहे हो। अंदर से जो खाता है उसे बाहर कोई नहीं देख पाता पंडित जी। उनके भीतर कहीं बहुत पुरानी याद की हल्की छाया जाग रही थी। आतापी, वातापी और महर्षि अगस्त्य। उधर निखिल की रातें और भी अंधेरी हो चुकी थी। वो छत पर बैठकर प्रसाद बांटने के बाद हर मौत की खबर सुनता और किताब के सामने आकर मुस्कुराता। 2 सफल प्रयोग, अब अगला कदम संयुक्त वातापी, एक साथ कई शरीरों में घुसने वाला। तभी उसके अपने पेट में हल्का दर्द उठा। वो चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो, जो तूने जगाया है, अब वो तुझे भी खाना चाहता है। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर अपनी ही लंबी छाया। पर कुछ पल के लिए उसकी छाया के पेट वाले हिस्से में अजीब सी हलचल दिखी। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अब निखिल की योजना और बड़ी हो चुकी थी। मंदिर में घोषणा हुई, आज रात तीर्थ यात्रा के लिए बस निकलेगी। सभी यात्रियों के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था निखिल करेगा। ये सुनकर निखिल के चेहरे पर वही चमक आई जो पहली बार किताब देखते समय आई थी। रात होने पर बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी। सबको पैकेट में हलवा पूड़ी दी जा रही थी। हर पैकेट के अंदर वही काला चूर्ण। बस चल पड़ी। अंदर लोग हंस बोल रहे थे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें, बीच बीच में भजन की आवाज। धीरे धीरे सबने खाना शुरू किया। निखिल बीच की सीट पर बैठा, आंखें बंद कर मन ही मन अपने मंत्र दोहरा रहा था। जितने निवाले उतने शरीर, वातापी जाग और बाहर आ। अचानक बस में बैठे कई लोगों के पेट में एक साथ गहरी